संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, जगत के जो पालनहार हैं, इस ब्रह्मांड को जो तारने वाले हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। सोचिए, जब भगवान अकेले ही पूरी सृष्टि के उद्धार करने में सक्षम है, तो भला कैसी होगी उस स्थान की महिमा जहां भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। ऐसा ही एक धाम है पुरी, जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजित हैं। भगवान जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। भारत के चारों कोनों में बसे हैं चार धाम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। इन चारों धाम में से एक है देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी शहर, जहाँ के कण कण में बसी है श्री कृष्ण की महिमा। ऐसी पवित्रता की हर पहर नगरी के पैर पखाड़ती हैं समुद्र की लहरें। सदियों से कई रहस्यों को अपने में समेटे इस नगरी में है भगवान जगन्नाथ का वास। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजे हैं। इस मंदिर की कई रोचक कहानियां हैं, अद्भुत रिवाज है, हैरान कर देने वाला इतिहास है, और उन सब में सबसे खास है हर साल होने वाली अद्भुत रथ यात्रा। एक बार फिर इस शहर में रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। दिन रात एक एक करके कारीगर भगवान की सवारी के लिए रथ तैयार कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए, जहां वे 7 दिन तक रुके। मान्यता है कि तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालने की परंपरा जारी है। कैसी होती है रथ यात्रा की तैयारियां, आइए जानते हैं। ये तैयारी है सबसे बड़े धार्मिक उत्सव की, तैयारी है भगवान की दिव्य यात्रा की, तैयारी है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की। हर साल की तरह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर साल वसंत पंचमी से लकड़ी के संग्रह का काम शुरू हो जाता है। रथ के लिए लकड़ी एक विशेष जंगल दशपल्ला से इकट्ठी की जाती है। अक्षय तृतीया से रथ निर्माण का काम शुरू हो जाता है। रथ का काम शुरू करने की प्रक्रिया भी काफी दिलचस्प है। शिल्पकार सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का आवाहन करते हैं, उनसे बल, बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं। उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर रथ निर्माण के काम का श्री गणेश किया जाता है। कुल मिला के 200 कारीगर हैं इधर। महाराणा, भोई, कमार, लोहार, चित्रकार, रूपकार, इस तरह के 7 तरीके के कारीगर लोग रथ बनाते हैं। हर साल वही लोग ही नियोजित होते हैं इस रथ में। जी, ये वंशानुक्रमिक परंपरा है। बाप के बाद उनका बेटा ये जिम्मेदारी संभालता है और बचपन से यहाँ पे आकर काम को सीखना पड़ता है। रथ के लिए लकड़ी चयन से लेकर निर्माण तक खास किस्म के शिल्पकारों का चयन किया जाता है। ये शिल्पकार पुश्तों से इसी काम में लगे हुए हैं। 7 अलग अलग विधाओं के 200 कारीगर रथ का निर्माण करते हैं। खास बात यह है कि इन रथों में किसी प्रकार की कील, किसी धातु या फिर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। रथ को सिर्फ लकड़ी से बनाया जाता है। इस कारण इस काम में कुशलता काफी अहमियत रखती है। एक नारियल प्रभु का प्रसाद यहाँ लाके उनको प्रभु को बुलाएंगे। प्रभु, हमारे पास बल नहीं, ताकत नहीं, कुछ नहीं, बुद्धि नहीं, विद्या नहीं, हमारा आप आके हमको विद्या, शक्ति और बुद्धि देने से
हम यहाँ काम करेंगे। ये यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। तीनों के रथ अलग अलग होते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र का रथ होता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। उसके पीछे होता है बहन सुभद्रा का रथ, जिसे दर्पदलन रथ कहते हैं। और आखिर में होता है भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। भारी भीड़ के बीच ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ इन रथों को खींचा जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और ये रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा बड़ा होता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसी रसोई में पकाया जाता है भगवान के लिए 56 भोग। जगन्नाथ मंदिर ही एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। महाप्रसाद को मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है। महाप्रसाद को पकाने में सिर्फ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। उससे भी खास बात यह है कि जिन बर्तनों में खाना पकता है उसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। हर बार खाना बनाने के लिए नए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इस यात्रा के निकलने से लगभग 15 दिन पहले से ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। महज 2 लाख की आबादी वाला शांत सा नजर आने वाला पुरी करीब 10 लाख लोगों की भीड़ से पट जाता है। इस भीड़ के बावजूद ना तो इस जगह पर कोई भूखा सोता है और ना किसी भक्त के चेहरे पर शिकन होती है। वो तो बस अपने प्रभु की एक झलक और रथ में हाथ लगाने की आस लिए यहाँ चले आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी अलौकिक होती है पुरी की रथ यात्रा। जितनी खास है ये रथ यात्रा, उतना ही खास है इस मंदिर का इतिहास भी। कब और कैसे इस धाम में विराजे श्री कृष्ण और क्या है इस मंदिर से जुड़े रहस्य, आइए जानते हैं। ओडिशा में बसा भगवान जगन्नाथ का मंदिर जितना भव्य है, उतनी ही रोचक है मंदिर की कहानी भी। पुराणों के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आईं। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गईं। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न लें, इसलिए माता देवकी की बहन सुभद्रा बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वो बोलती चली गई, सब उनकी बातों में मग्न हो गए। खुद सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों में खो गईं। इस बीच कृष्ण और बलराम दोनों वहां आए और किसी को भनक नहीं लगी। सुभद्रा भी इतनी मगन हो गईं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आ गए। भगवान कृष्ण और भाई बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। अपनी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गईं और मुंह खुला रह गया। वहीं खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गईं कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। इस बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण भगवान के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि प्रभु, आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस रूप में अवतार कब लेंगे? उस वक्त भगवान कृष्ण ने कहा कि वे कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उनसे कहा कि वे पुरी के
दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों में एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वो इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो वो काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वो दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं देखे, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो न गया हो। इस चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने से वो चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्होंने राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर इस विग्रह को बनाने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिया। राजा ने उन अधूरी मूर्तों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्त की पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। ऐसी ही न जाने कितनी अलौकिक और रहस्यमय कथाएं पुरी के इतिहास में बसी हुई हैं। आज की इस पेशकश में बस इतना ही। अगली बार किसी और रहस्यमय खोज पर आपको लेकर चलेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।